को मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा से आपके परिवार में और आप हमेशा खुश रहें। और माता रानी की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हैरान होंगे कि मैंने तो लास्ट टाइम बोला था कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगी, मेरी लास्ट वीडियो। बट क्या है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों ने जो चिंता जाहिर की वो मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। हाँ, और कुछ आधी अधूरी बातें हैं जो थोड़े बहुत डाउट हैं, जिसकी वजह से अभी भी कंफ्यूजन है, तो उन चीज़ों को दूर करना मेरा फर्ज बनता है। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है, और वो भी सुबह के 5 बजे, क्योंकि 5 बजे मेरी दिनचर्या चालू हो जाती है। और 5 बजे मैं बैठ के सोच रही थी क्यों ना, आज संडे भी है तो काम का इतना प्रेशर है नहीं कि मुझे जल्दी जल्दी हर चीज़ निपटा के ऑफिस जाना है या ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना शांति से आप लोगों से बात करी जाए। और हाँ, जिन लोगों ने मेरे लिए चिंता जाहिर करी है तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। तो इतनी छोटे से समय में, इतने कम समय में मैंने आप लोगों के दिल में एक जगह तो बना ली है कि आप लोग मेरे लिए चिंता जाहिर किए हैं। उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और आभारी हूँ इस बात के लिए। लेकिन हाँ, आप लोगों को मैं निश्चिंत कर दूं कि अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। हाँ, कभी होता है ना, जब आप किसी से बिल्कुल अटैच हैं, किसी रिश्ते में हैं, कहते हैं ना, रिश्ते बनाना तो बहुत आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो रिश्ते इतने हल्के भी नहीं होते हैं कि उनकी मर्यादा हम भूल जाएं। और में मतभेद नहीं है, यहाँ विचारों में मतभेद है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं तो वो क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो भी हमारे इंदु जी के बीच में और मेरे बीच में जो भी यहाँ पे मतभेद है विचारों का, वो सिर्फ इसलिए नहीं, जैसे कि मैंने जिन महिला का यहाँ पे जिक्र हो रहा है उन महिला का भी मैंने मैसेज कमेंट देखा है, काफ़ी लंबे लंबे कमेंट कर रही है कि उनकी वजह से हमारे बीच में मतभेद है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी वजह से हमारे बीच में मतभेद है। तो आपके लिए भी मैं आज एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे अपने वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे जितने भी मेरी दर्शक यहाँ पे मुझे देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि छोटी सी बात का मतभेद है। और इस चीज़ को ना तो इंदु जी समझने की कोशिश कर रही हैं, ना तो आप समझने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर दूं। हाँ, उससे पहले मैं इस चीज़ को और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इस चीज़ के लिए नहीं है कि वो आपसे बात करती हैं कि क्या करती हैं, इस चीज़ का तो मतभेद नहीं है। यहाँ पे जिस आईडी से मुझे कमेंट आए हैं वो आईडी, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि कोई अपना ही है, जिस ओपिनियन कोई भी दे सकता है। और उसमें कोई जरूरी नहीं कि मेरे पक्ष में ही हो, हर जगह अपना अपनी राय होती है। और जो मेरे पक्ष में है उनका भी सम्मान करती हूँ, जो मेरे विपक्ष में है उनका भी मैं सम्मान करूंगी। तो यहाँ पे इस चीज का मुझे नहीं है कि मेरे मेरे खिलाफ कुछ बोला गया है, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस मैसेज का भी यहाँ पे बिल्कुल सम्मान करती हूँ। बट कोई जैसे मैंने बोला था कि कोई अपना आईडी, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करती हूँ। एक्चुअली अगर आप किसी भी कोई भी आईडी है, चाहे वो फेक आईडी हो चाहे रियल आईडी हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, आप लोगों के भी काम की बात है ये। चाहे वो रियल आईडी हो चाहे फेक आईडी हो, अगर आप उसको ट्रेस करवाते हैं तो उसका आईपी एड्रेस निकल सकता है, उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है, यहाँ तक कि कौन से मोबाइल में कौन से मोबाइल के मॉडल नंबर में वो एक्टिव है यहाँ तक निकल के आ सकता है। बट मेरे साथ क्या था कि मुझे कोई एक्शन तो लेना नहीं था, तो मैं एड्रेस निकलवाऊं या आईपी एड्रेस निकलवा के मॉडल नंबर और नाम ये सब एड्रेस निकलवाऊं, तो मैंने सिर्फ लोकेशन ट्रेस करवाई है। और लोकेशन ट्रेस हुई है, और कल रात को 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आई है व्हाट्सएप पे कि ये है, और मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ है। तब मैंने यहाँ पे बोला है कि मुझे तसल्ली हो गई इस बात की कि मेरे अंदर जो कन्फ्यूजन था वो मेरा कन्फ्यूजन दूर हो गया है। हाँ, यहाँ पे इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल हुई हूँ, वरना मुझे किसी पे ताकत नहीं है कि मुझे कोई रुला सके। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, मैं दूसरे की सत्ता हिला सकती हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता है। बट यहाँ पे जिससे उम्मीद ना हो, आपको जिस चीज़ की उम्मीद ना हो आपके साथ वैसा हो जाए तो आदमी थोड़ा हैरान भी होता है, और बात अगर अपनों की हो तो फिर थोड़ा हर्ट भी होता है। हाँ, तो लेट्स चेंज द टॉपिक, दूसरे बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो कहा गया है कि
कि मैं सॉरी बोली, जो इंदु जी ने सॉरी बोला है इसकी वजह से मैं हर्ट हुई हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ। बात यहाँ पे कुछ पर्सनल है इस वजह से। हाँ, दूसरी बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो महिला परेशान हो रही हैं कि उनकी वजह से हमारे बीच में मतभेद हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे विचारों के मतभेद हैं। दूसरी बात, आपकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैंने आपका कभी विरोध नहीं किया है। आप इस चीज को समझिए, मेरे सिद्धांत अलग हैं। मैं उस सिद्धांत वाली लड़की हूं। मैंने पहले भी बोला था कि मैं इंसान की गलतियों का विरोध करती हूँ, इंसान का नहीं करती हूँ। तो आप क्या, आपकी जगह कोई भी होगा तो मैं किसी का विरोध कर ही नहीं सकती, सिर्फ उनके अंदर की जो गलतियां हैं उनका विरोध कर सकती हूँ। तो आपका विरोध नहीं किया, आपकी गलतियों का विरोध किया है। और जब आप सही दिखी मुझे तो मैंने आपके लिए आवाज उठाई है, और पहला इंसान जो आवाज उठाने वाला है वो मैं ही हूँ। मैंने ही आवाज उठाई है इस बात के लिए कि अब गलत हो रहा है। क्योंकि क्या है, जैसे आपने बोला कि आपके साथ दिसंबर नवंबर से आपको टारगेट किया जा रहा है, तो दिसंबर नवंबर से मैं नहीं थी, मैं किसी भी तरह से किसी से भी परिचित नहीं थी। हाँ, मुझे अप्रैल मई में जब भी मैं आई हूँ सोशल मीडिया में इंदु जी के थ्रू, जो भी मुझे बताया गया, जो मुझे दिखाया गया, उसी के आधार पे मैंने आगे बात करी। और उसके आधार पे जो मैंने बातें करी आगे ना, इसके बाद जब आईडी डिलीट हो गई, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, इसके बाद वहां से मैंने देखना चालू किया। जिसकी मुझे वहां पे गलती नजर आई, मैंने वहां पे टोका और रोकने का प्रयास किया। यहां तक कि मैंने चेतावनी भी दे दी कि अब मैं तुम्हारे भी खिलाफ जा सकती हूँ यहाँ से, अगर तुमने अब परेशान करने की कोशिश करी। उन दोनों हस्बैंड वाइफ को मैंने वार्निंग दी थी। हाँ, इसके बाद उसका गलत रिएक्शन आया। मुझे तो टारगेट जो किया थोड़ा बहुत ही किया, मेरे प्रोफेशन तक ही गई। लेकिन उसके बाद उस महिला जो इंदु जी हैं, उस महिला ने उनको कितने बुरी तरह से टारगेट किया, ये सब आप देखते आए हैं। लेकिन इसके बाद भी वो काफी परेशान थी, डिप्रेस थी, और मेरे पास भी कॉल करके उन्होंने बहुत कुछ बोला कि ऐसे ऐसी बातें हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, मैंने हमेशा रिश्ते निभाए हैं, और मैंने उस टाइम भी उनको यही बोला है, क्योंकि वो जब परेशान होती है ना तो मुझे भी परेशानी होती है। तो मैंने भी उस टाइम उनको यही बोला कि ये तो गलत कर रही है, तो हमें बोलना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन उनका रीजन कुछ और उन्होंने दिया चुप होने का, इसलिए मुझे फिर अपने कदम पीछे करने पड़े कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है और मैं उनकी बातों का सम्मान करती हूँ। हाँ, लेकिन एक क्वालिटी और है उनके अंदर कि जब भी मैं उनको रोकती टोकती हूँ, कहीं पे मुझे वो गलत दिखती हैं, तो पूरी तरह से सुनती हैं। कभी उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, और बाद में जब भी मुझे रियलाइज होता था कि हाँ मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो मैं उनको सॉरी भी बोलती थी। क्योंकि मैं कभी इस चीज के लिए शर्मिंदगी महसूस मैं भी नहीं करती हूँ कि मुझे सॉरी बोलने में शर्मिंदगी महसूस हो रही हूँ। मैं बड़ों का हमेशा सम्मान करती हूँ और करती रहूंगी। लेकिन यहाँ पे विचारों का मतभेद है कि विचारों का मतभेद ऐसे है कि मुझे उनके सॉरी बोलने से कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब दूसरे दिन वो महिला जो है, उन्होंने जो वीडियो निकाली है उसमें क्या बोला है उन्होंने कि ऑन सोशल मीडिया की सभी को इस चीज के लिए पछतावा है, मुझे सॉरी बोली है, तो सॉरी की कोई बात नहीं है, सॉरी मत बोलिए। उसमें एक लाइन आप ये भी जोड़ सकती थी, मेरा अपना ओपिनियन है इसमें, जो आप जोड़ सकती थी, क्योंकि आपसे भी गलतियां हुई हैं। आपकी वीडियो डिलीट हो चुकी है, आपकी आईडी डिलीट हो चुकी है। नहीं तो आप अगर सुनती तो आपको खुद शर्मिंदगी महसूस होती कि आपने कितना गंदा बोला है। और हमें सिर्फ नहीं बोला है, हमें उस चीज के लिए इंदु जी ने आपको कुछ गलत नहीं बोला है, कभी भी आपको गालियां नहीं दी हैं। इसके बाद भी आपने बहुत बुरा बोला है। तो कहीं ना कहीं आपका भी बनता था फर्ज कि आप उस सोशल मीडिया में अगर उनके गलती का जिक्र कर रही हैं, तो आप अपनी गलती के लिए भी एक लाइन यहाँ पे जोड़ सकती थी कि मुझे भी अपनी गलती का पछतावा है, तो मैं भी सॉरी बोलती हूँ, बट यहाँ से ये चीजें खत्म होती हैं। ये चीज आप भी बोल सकती थी, पर आपने नहीं बोला है। तो ये चीज मुझे हर्ट कर गई, क्योंकि इंदु जी से मेरा पर्सनल अटैच है। तो शायद मैं अपना समझती हूँ, इसलिए मुझे वहां पे उनके लिए थोड़ा अफसोस हुआ कि आपने अगर सॉरी बोला तो सामने वाले को भी रियलाइज होना चाहिए इस बात का।
और हाँ, एक चीज और, इस चीज के लिए मुझे ये इस चीज का भी मुझे हैरानी हुई कि ये जो सपोर्टर हैं, जो ये हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली है ना, ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए मायने रखती है, आपके लिए भी मायने रखती है, इसलिए मायने रखती है क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो व्यूज बढ़ाने वाले यही हैं, आपको देखने वाले यही हैं, और आपको कमेंट पे राय देने वाले भी यही हैं। जब आप गलत थी तब तक हमने भी आपका विरोध किया, जब आप सही हो गई तो हमारी भी धारणा आपके लिए, हमारे लिए भी, हमारे आपके लिए चेंज हो गई। तो ऐसे ये सपोर्टर्स भी हैं, जहां से आपको सही देख रहे हैं, अब आपके पास कोई गलत कमेंट करने नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि आपको मौका अपने आप को देना चाहिए साबित करने के लिए। तो आपको मौका मिला है कि आप अपने आप को साबित करिए कि आप कैसी हैं, सही हैं, गलत है, क्या है वो आप साबित करिए, और आप भरपूर प्रयास कर रही हैं सही साबित करने के लिए। इसके लिए मुझे भी खुशी हो रही है कि चलो कुछ तो हम आपको समझ पाए हैं अब, कि आप, हाँ, जैसी हम समझ रहे थे वैसे आप नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक लाइन और जोड़ सकती थी, कम से कम मेरे सपोर्टर्स के लिए, यहाँ पे जितने भी हैं उनको भी जाने अनजाने में आपने बहुत कुछ बोला है। सब्सक्राइबर तो को गालियां दी हैं, उनका क्या कसूर था? उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो जज करके जो सही दिखता था उनको, वो उनको सपोर्ट करते थे। तो सपोर्ट करने वालों को ये सब्सक्राइबर कभी किसी के अपने नहीं होते, कभी किसी के पराये नहीं होते, ये जो देखते हैं वही ये जज करते हैं। तो आपके वीडियो के माध्यम से तो आप इनका तो सम्मान करती, इनके लिए दो शब्द आप बोल सकती थी। सॉरी, बहुत छोटा सा शब्द है, जैसे कि इंदु जी ने बोला है, तो आप भी बोल सकती थी कि मुझसे भी जाने अनजाने में अगर गलती हुई है तो मैं भी इस चीज के लिए माफी मांगती हूँ, कि मैं अपने, किसी से भी मत मांगिए, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे माफी मांगे, बिल्कुल भी मत मांगिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरे से बड़ी हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ, मैं हर महिला का सम्मान करती हूँ, तो मैं आपका भी सम्मान करती हूँ, आप भी महिला हैं। अब खासकर आप तो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, तो मैं बिल्कुल आपके लिए अच्छी धारणा रखती हूँ, इसीलिए मैंने, पहली इंसान मैं ही हूँ जो मैंने आपके लिए आवाज उठाई थी। लेकिन हाँ, अगर आप सपोर्टर्स की, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में तो उस चीज के लिए है, खेद है, और वो रहेगा, क्योंकि मैं आपके अंदर पछतावा नहीं देख पा रही हूँ। कि आपको अगर पछतावा है तो आपको दो लाइन बोलने में कहीं कहीं भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। ना आप छोटी हो जाएंगी, ना आप बड़ी हो जाएंगी। इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, जब पेड़ फलदार होता है ना, वो हमेशा अपनी जिंदगी में झुकाव रखता है, और इंसान को भी झुकाव रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर अकड़ और दिखाते हैं ना, जो पेड़ जो अकड़ में रहते हैं वो हमेशा काटे जाते हैं, उनका फर्नीचर ही बनता है। तो यहाँ पे जिंदगी में हमेशा झुकाव रखना चाहिए अपने, छोटे बड़े हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, और झुकने से अगर रिश्ते अच्छे होते हैं तो थोड़ा सा झुकना बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी ऐसी सोच थी, तो मुझे उस वीडियो से आपके थोड़ा सा, मुझे इस चीज के लिए बुरा लगा है, और उस चीज के लिए मैंने इंदु जी से डिस्कस किया है, तो शायद वो अच्छे से समझ नहीं पाई हैं। तो कल भी उन्होंने अपना जो भी ओपिनियन रखा है वो अपनी जगह सही है, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है मैंने आज बता दिया खुल के कि ये चीज है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करिए आप सभी। यहाँ पे कोई रिश्तों का मतभेद नहीं है, यहाँ विचारों का मतभेद है। मैं अपनी जगह, मुझे लगता है मैं सही हूँ, उनको लगता है वो अपनी जगह वो सही है, तो हम दोनों सही हैं, कोई कहीं से गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सही गलत थोड़ी साबित करेंगे, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मुद्दा थोड़ी है। अब जरूरी नहीं है कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा सामने वाला सोचे या आप लोग सोचे, सबके विचार अपने अपने होते हैं, उसी हिसाब से आदमी सोचता है और समझता है और आगे बढ़ता है। तो बढ़ते रहने का ही नाम जिंदगी है, हमेशा यही बोला है। इंसान की नहीं, इंसान की गलतियों का विरोध होना चाहिए और वही करना चाहिए, वही मैंने भी किया है, आप लोगों के भी वही सजेस्ट करूंगी। लेकिन मुझे इस चीज की बिल्कुल खुशी है इस बात के लिए, अगर आप लोगों को लगे कि आपस में मिल गए तो दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज के लिए मैंने ही पहल करी थी। इंदु जी, अगर सच्चाई उनको पता है कि हमारी क्या मीटिंग होती थी, हम क्या बोलते थे, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचा। और अगर वो चाहेंगी तो इस बारे में बताएंगी कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। हमेशा हमने यही सोचा है कि सबको एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य था, हम इस आप सभी को मिलाकर एक बहुत बड़े मुद्दे में एक नई दिशा में लेके जाना चाहते थे। क्योंकि जो महिला है ना, उनके बारे में भी मैंने देखा है, बखूबी देखा है, समझा है। जो आप राजनीति की बातें करती हैं, तो बिल्कुल आपको राजनीतिक गतिविधियों का
भरपूर आपको नॉलेज है, जानकारी है और वाकिफ हैं आप। लेकिन आप अगर अपने लहजे में और आप अपने भाषा में अगर थोड़ा सा जैसे अभी परिवर्तन करके चल रही हैं, अगर ऐसा ही परिवर्तन आप करके चलेंगी तो शायद आपको सामाजिक गतिविधियों का बहुत अच्छे सी नॉलेज है, तो आप बहुत अच्छा करियर अपना बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी अच्छा है, स्ट्रांग है और स्ट्रेंथ लेवल भी आपका अच्छा है। तो वो चीज मैंने आपके अंदर खूबी देखी है, जिसके अंदर जो जो खूबी है उसकी तारीफ करने में मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। तो आपके अंदर जो मैंने क्वालिटी देखी है वो चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। तो मैं आपका विरोध कभी करी नहीं हूँ, मैंने आपकी गलतियों का विरोध किया था और मेरे अंदर कोई गिला शिकवा आपके लिए नहीं है, ना किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि सब अपने हैं, सिर्फ यहाँ पे विचारों का मतभेद होता है, गलतफहमियां होती हैं आपस में, इस चीज को सुलझाना चाहिए। तो वो सुलझा दिया मैंने और इंदू जी ने जो भी मिलके, या इंदू जी ने अकेले, जो भी है सुलझा दिया। मेरा भी मकसद यही था, उनका भी यही था। तो अब आपस में मिलकर रहिए। हाँ, मैं अपने उद्देश्य के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो आपको, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मेरे घर वाले बिल्कुल अलाउड नहीं करते कि मैं सोशल मीडिया में ये सब गतिविधियां करूं। लेकिन मैं कोई बुरा काम तो कर नहीं रही हूँ, इसके लिए मैं प्राउडली यहाँ पे जुड़ना चाहती थी, इसलिए क्योंकि जब मैंने इंदू जी को देखा कि ये सोशल मीडिया में काफी अच्छा एक्टिव रहती हैं, तो मैंने इनको एक नई दिशा में ले जाने के लिए, इस चीज के लिए प्लान किया और मीटिंग भी करी हमने। क्योंकि आप लोगों को अभी तक मैंने नहीं बताया, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि हमें, जब ये पिछली कंट्रोवर्सी में हम थे, जब हमने मानवी जी के बारे में बोला था, तो उनकी तरफ से ऑफर आया था हमें कि हम इनके संगठन में जुड़ जाएं। इसके लिए मैंने जांच पड़ताल करी, काफी सारे 100 बार सोचूंगी, जिस चीज से जुड़ूंगी, जिस चीज के लिए आगे आवाज उठानी है मुझे, जिस चीज से जुड़ना है, तो मुझे कोई खास रिव्यू आए नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वास्तविकता कुछ और होती है जब नजदीक से देखें। तो इसलिए मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए। इंदू जी को भी मैंने बता दिया, हम दूसरे संगठन से भी, हमें एक और है, वहां से भी हमारे पास कॉल आई है, ऑफर आया है, जिसके लिए हमारी मीटिंग थी मंडे ट्यूसडे। और हमारा जो उद्देश्य था आप लोगों को मिलाने का सिर्फ यही था कि हम एक कहते हैं ना, नारी सशक्तिकरण की जो गवर्नमेंट बात करती है ना, उस पर अमल करती नहीं है। आप देखेंगे ना तो सिर्फ बातें ही लोग बड़ी बड़ी करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेता हो या मंत्री हो, कोई भी हो, बड़ी बड़ी बातें करता है, वास्तविकता कोई कुछ और होती है। तो अगर मैं अकेले आवाज उठाऊंगी ना इस चीज के लिए, आपको मैं उदाहरण देती हूँ, अगर मैं ये उंगली से अपने आप को यहाँ पे मारूंगी तो इतनी चोट नहीं लगेगी, ना के बराबर लगेगी, मुझे शायद खास असर भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यही पूरी मुट्ठी बंद करके, पूरी उंगलियों को मुट्ठी में बंद करके इकट्ठ, और फिर मैं यहाँ पे चोट करूँ ना, तो ये पूरा मेरा जबड़ा हिल जाएगा। तो ये मैंने सोचा था कि अगर सारी महिलाएं एक साथ हम हो जाएंगे और फिर हम एक यूनिटी बन के अगर हम किसी भी मुद्दे में घुसेंगे, तो शायद जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जो महिलाओं की नहीं सुनी जाती, महिलाओं को दबाने की कोशिश करी जाती है, उन सब के लिए अगर हम बात करेंगे ना, तो इस चीज की आवाज दूर तक जाएगी, गवर्नमेंट तक जाएगी। क्योंकि अभी आपने कोलकाता वाला केस देखा होगा, और भी ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो अगर हम इन सब चीजों के लिए अपने लिए खुद आवाज उठाएंगे, तभी ना हम जीत पाएंगे। तो ये सब चीजों का मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैं इन सब चीजों में जुड़ना चाहती थी, यही मेरा उद्देश्य था, कोई गलत उद्देश्य नहीं था। बट कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो हो सकता है इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही छिपा हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, मैं भी बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, हमेशा बातों को पॉजिटिव लेके चलती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और सब अपने अपने काम में ध्यान दीजिए। प्लीज एक दूसरे के लिए किसी भी तरह की ईर्ष्या द्वेष मत रखिए। और हाँ, जाते जाते मैं एक चीज और बोलूंगी कि सब एक दूसरे का सपोर्ट करिए, यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं है, आपस में मेल मिलाकर रखिए। अगर कोई गलत है तो गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। और हाँ, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, यही सजेस्ट करूंगी कि कभी भी किसी भी नीचता पे मत जाइए, अपने संस्कार, अपने व्यवहार उत्तम रखिए, आगे रखिए।
और बस अपना अपना ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करती हूँ आप सब के डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इस टॉपिक पे आज के बाद मुझे किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा ना था, वो मैंने वीडियो के माध्यम से बोल दिया, आप लोग भी समझ गए होंगे। और आप लोगों ने जो चिंता जाहिर की, जो मैंने इतने कम टाइम में आप लोगों के दिल में जगह बना ली है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, आभारी रहूंगी हमेशा। और हाँ, आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो ये बोलूं कि कभी नहीं बनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन इमोशनल थी, तो शायद मैंने कहते ना क्रोध में या भावुक होके जो भी हम फैसला करते हैं हमेशा गलत होता है, तो वो भावुकता में आके मैंने बोल दिया होगा। लेकिन हाँ, मैं एक वादा आप लोगों से करूंगी, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं या आप लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ये काम जरूर करूंगी। हाँ, इसका ये नहीं है कि मैं कब करूंगी, कैसे करूंगी, मुझे जब भी 10-15 दिन, 20 दिन, महीने दिन, जब भी टाइम मिलेगा, तो मैं आप लोगों के हालचाल जानती रहूंगी। इससे आगे कुछ भी नहीं बात करूंगी। और खासकर जिन मुद्दों में मैं पिछले घुसी हुई थी, उन मुद्दों को मैं पीछे छोड़ के मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो इन सब चीजों में तो बिल्कुल भी नहीं मैं पड़ूंगी। आगे जब भी मैं बात करूंगी तो आपके हालचाल जानने के लिए या तो 1 मिनट 2 मिनट जो भी बात होगी वो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी, जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मेरा मूड होगा। बाकी मेरे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे प्लान लेके चलती हूँ मैं अपने दिमाग में, तो उन सब चीज़ों से मैं आपको अवगत कराती रहूंगी। हाँ, ये है तो एक दूसरे का मान सम्मान करिए और प्रेम करिए, बस यही आप लोगों को मैसेज दूंगी। और बाकी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राम राम।